हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों, अपने जो ट्वेल्थ क्लास में जो टॉपिक कर लिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो किया था अपन ने। बेसिक चीज़ें करवाई थी, ऑक्सीडेशन स्टेट तक अपन पहुंच गए थे। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में अपन जो आज टॉपिक करवाएंगे वो है इसका नोमेनक्लेचर। तो हेडिंग आ जाती है यहाँ पे नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर का मतलब ये जो नोमेनक्लेचर होता है वो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होता है। उसमें कुछ रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। रूल्स अप्लाई करने के बाद में किसी भी कंपाउंड का अपन नाम दे सकते हैं। और ये जो नाम होंगे वो कौन से नाम होंगे? आईयूपीएसी नाम होते हैं। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने का कुछ रूल्स है, वो अपन पहले रूल्स समझाएंगे। फिर इसके बाद में अपन एग्जाम्पल करके बताएंगे कि कैसे भी किसी कंपाउंड का नाम अपन ईजिली दे सकते हैं। तो कुछ रूल्स जो है, जैसे जनरल रूल होता है किसी भी नाम नोमेनक्लेचर का। ये जो नोमेनक्लेचर है इसका ट्वेल्थ क्लास में, क्लास ट्वेल्थ, ये जो नोमेनक्लेचर है ये हालांकि ऑर्गेनिक के नोमेनक्लेचर से बिल्कुल अलग है। और ये बिल्कुल सिंपल नाम है और एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन आता है। तो इस टॉपिक को आप क्या लगाओगे? इम्पोर्टेंट लगाओगे, ताकि अपन जो भी सॉल्व करें या जो भी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करें वो अपन को इसमें समझ में आ जाए। तो ये नोमेनक्लेचर को कैसे करना है ये देखते हैं अपन। इसमें टेबल के अंदर देखते हैं। सबसे पहले नोमेनक्लेचर में जो अपन बताएंगे रूल्स, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इन द nomenclature first name of cation should be given. Name of cation should be given. After this, name of anion is given. आफ्टर दिस नेम ऑफ एनाइन इज गिवन। सबसे पहले वही है, सिंपल नेम है। नेमिंग में अगर आपको नाम लिखना है तो उसमें सबसे पहले किसका नाम लिखना पड़ेगा? कैटाइन का नाम देना पड़ेगा। कैटाइन के नाम के बाद में किसका नाम देना अपन को? एनाइन का नाम देना। वो जो हर एक कंपाउंड के बेसिक चीज़ में करते हैं अपन, पहले कैटाइन और फिर एनाइन, ये नाम देने का तरीका है। लाइक NaCl अगर देखते हैं, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में पहले किसका नाम लिखा? सोडियम का। सोडियम कैटाइन है और क्लोराइड क्या? एनाइन है। तो कैटाइन को पहले और बाद में एनाइन का नाम अपन दे सकते हैं। सेकंड नाम है, सेकंड इसमें पॉइंट है, इफ द complex is cation, then in nomenclature first ligand name should be given. Then central metal atom after this oxidation state of metal in Roman letter
इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि आपको अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन का नाम लिखना है, कैटायन अगर कॉम्प्लेक्स है, ब्रैकेट पहले आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसमें लिगेंड का नाम पहले देना है। लिगेंड के बाद में आपको सेंट्रल मेटल एटम का नाम देना है, और उसके बाद में उस मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन लेटर्स में आपको रिप्रेजेंट करनी है। ये सेकंड पॉइंट अपन को बताता है। थर्ड पॉइंट, फॉर द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स नेम should be given in one word। कोई भी न्यूट्रल या आता है या कैटायन आता है तो उनका नाम जो आपको क्या लिखना है, एक वर्ड में लिखना है, उसमें गैप बिल्कुल नहीं रखना है। तो न्यूट्रल के लिए नाम जो है एक वर्ड में, पूरा एक वर्ड बनाना है, उसमें न तो इसमें टेट्रा के बाद में कोई गैप आना चाहिए, न ट्राई के बाद में कोई गैप आना चाहिए। इस टाइप से अपन ये सारे पॉइंट अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, ताकि जो भी क्लियर हो जाए, इसमें आपके टॉपिक में कोई रह नहीं जाए। चौथा पॉइंट है यहाँ पे, फॉर मोर देन वन लिगेंड, more than one ligand use di, tri, tetra, penta before the name of ligand, before the name of ligand, नेम ऑफ लिगेंड। अगर एक से ज़्यादा तरह के लिगेंड है, मतलब एक ही तरह का लिगेंड 3-4 बार आया हुआ है, तो उसमें आप 3-4 बार के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा वर्ड का यूज करना है एक से ज़्यादा लिगेंड के लिए। लिगेंड नेम शुड बी गिवन बाय इंग्लिश अल्फ़ाबेट। लिगेंड नेम should be given by English अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बेस पे, जैसे क्लोरो है और ब्रोमो है, तो ब्रोमो और क्लोरो में से पहले नाम किसको देना पड़ेगा, आपको ब्रोमो को लिखना पड़ेगा। अगर 2 लिगेंड है, 2 से ज़्यादा लिगेंड है, तो उनका नाम आपको किसके थ्रू देना पड़ेगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के थ्रू आपको नोमेनक्लेचर देना है। छठा पॉइंट है इसमें, for the complex anion, for the complex anion use 8 suffix after the metal name, after the मेटल नेम। मेटल के नाम के बाद में आपको सफिक्स जो यूज करना है वो कौन सा यूज करना है, 8 सफिक्स का यूज करना है। किसके, जब कॉम्प्लेक्स एनायन हो, कैटायन नहीं, एनायन के लिए ये वर्ड है। जैसे एसीटेट वर्ड आता है ना, 8, फॉर्मेट, क्लोरेट, ब्रोमेट, ये वर्ड जो है 8 वर्ड नेगेटिव लिगेंड या नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के लिए आपको यूज करना है, एनायन वाले कॉम्प्लेक्स के लिए यूज करना है। फॉर आयोनिक स्फीयर, like cation and anion
डू नॉट यूज डाई ट्राई टेट्रा in the nomenclature तो जब भी नॉमेनक्लेचर करना है आपको डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करना है। किसके लिए नहीं करना है? कैटायन और एनायन, जो सिंपल कैटायन या सिंपल एनायन आता है उसके लिए नहीं करना है। ये सारे रूल्स अपन बताएंगे। if ligand have di and tri word in nomenclature, then use bis, tris, tetrakis for more than one ligand। जिस लिगेंड के नाम में, खुद के नाम में डाई या ट्राई वर्ड आते हैं उनके लिए आपको क्या करना है? और दो या दो से ज़्यादा के लिए, दो के लिए तो कौन सा वर्ड यूज करना है? बिस। तीन के लिए ट्रिस, टेट्राकिस, ये वर्ड। चार के लिए इनका यूज कर सकते हैं एक से ज़्यादा लिगेंड के लिए। तो किन लिगेंड के लिए क्या यूज करना है ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। इस चीज़ में आपको कहाँ से कहाँ तक ये ध्यान रखना है, कैसे इसका रूल्स अप्लाई करना है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद में अपन ये बताते हैं इसमें कि भाई किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना कैसे है, एग्जाम्पल कैसे देना है। तो सारे रूल्स को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, ताकि पढ़ने के बाद में अपन इनका कॉमन नेम या IUPAC नेम जो है उनको लिखने में अपन बिल्कुल इजीली ये वर्क कर सकें। अदरवाइज़ क्या है, अगर आपको रूल ही मालूम नहीं है तो किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। रूल्स सबके मालूम होने चाहिए। रूल्स होने के बाद में अपन किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम देने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो रूल्स को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, और रूल्स पढ़ने के बाद में अपन इनके एक एक एग्जाम्पल करवाएंगे, और काफ़ी एग्जाम्पल करवाएंगे, ताकि हर एक रूल्स पे क्या एग्जाम्पल बन सकता है, क्या आपको ध्यान रखना है। तो ये रूल्स हो गए यहाँ पे ख़त्म। रूल्स है 8 रूल्स मैंने करवाए हैं। वापस एक बार इनको लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं अपन। ये रहा। In the nomenclature, first name of cation should be given and then name of anion should be given। तो पहले जो नाम देना है वो किसका देना है? कैटायन। रूल्स आपको याद नहीं रखने, एग्जाम में रूल्स नहीं आते हैं। सिर्फ एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर देंगे और उसका नाम लिखना होता है। रूल्स याद करने नहीं है, लेकिन रूल्स आपको ध्यान में होने चाहिए। रूल्स को कैसे अप्लाई करना है ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। रूल्स नहीं पूछेंगे वहाँ पे कि आपको इनके रूल्स लिख के बताओ। तो रूल्स इसलिए मैंने लिखे हैं क्योंकि इन रूल्स का यूज़ लेके अपन किसी भी कंपाउंड का नाम बनाएंगे, इसलिए मैंने ये रूल्स लिखे हैं। इफ़ द कॉम्प्लेक्स इज कैटायन देन इन द नोमेनक्लेचर फर्स्ट लिगेंड नेम शुड बी गिवन, then central metal atom, and after this oxidation state of metal in Roman letters। तीन चीज़ें ध्यान रखनी है इस पॉइंट में। पहले तो आपको लिगेंड का नाम लिखना है, लिगेंड के बाद में सेंट्रल मेटल एटम का, और सेंट्रल मेटल एटम के बाद में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये लिखना है, ताकि आपको इसमें जो लिखने में रोमन करना है ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। फिर इसके बाद में फॉर द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स नेम शुड बी गिवन इन द वन वर्ड। एक अगर आपको न्यूट्रल कोई कंपाउंड दे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, तो उसका पूरा नाम या किसी भी कैटायन का नाम भी आपको लिखना है तो वो एक सिंपल वर्ड में लिखना है। इसमें आपको ब्रेक नहीं देना है।
For more than one ligand use di tri tetra penta before the name of ligand. अगर एक से ज़्यादा लिगेंड आते हैं आपके पास तो दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा और पाँच के लिए पेंटा वर्ड का यूज़ आपको करना है। छः के लिए हेक्सा भी कर सकते हैं। लिगेंड नेम शुड बी गिवन बाय इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज़ करके कोई भी लिगेंड का नाम आपको लिखना है ताकि ये चीज़ क्लियर रहे। फॉर द कॉम्प्लेक्स एनायन यूज 8 सफिक्स आफ्टर द नेम मेटल नेम। 8 सफिक्स जो लगाना है कैटायन के लिए नहीं लगाना आपको। जब कॉम्प्लेक्स एनायन है और एनायन के नाम में आपको सफिक्स में यूज करना है 8 यूज वर्ड करना है ताकि ये नाम आपको क्लियर रहे। फॉर द आयोनिक स्फीयर लाइक कैटायन एनायन डू नॉट यूज डाई ट्राई टेट्रा इन द नॉमेनक्लेचर। आयोनिक स्फीयर के लिए डाई ट्राई टेट्रा वर्ड का यूज आपको नहीं करना है। और जिसमें जैसे पोटेशियम 4 आए तो टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है। आपको सिर्फ क्या करना है, पोटेशियम वर्ड यूज करना है, डाई ट्राई टेट्रा का यूज आपको नहीं करना है। इफ़ लिगेंड हैव डाई ट्राई टेट्रा वर्ड डाई ट्राई वर्ड इन द नोमेनक्लेचर, लिगेंड के खुद के नाम में अगर अपन कहते हैं कि डाई ट्राई वर्ड आ रहा है तो उनके एक से ज़्यादा लिगेंड के लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करोगे? बिस ट्रिस टेट्राकिस। ये जो वर्ड है, बिस का मतलब 2, ट्रिस का मतलब 3 और टेट्राकिस का मतलब 4 लिगेंड। तो उनके लिए जो है ये इनका यूज करना है आपको।
तो देखो बच्चों, थोड़े से 2 4 5 10 सेकंड के लिए टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, और ध्यान में रख के आपको किसी भी कंपाउंड का क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है। तो आते हैं अपन बात पे। मेन चीज़ जो है अपना ये वर्क है कि आपको नाम कैसे बनाना है किसी भी कंपाउंड का, वो अपन करते हैं बेसिक चीज़ के बाद में। अब मान लो मेरे पास ये कंपाउंड आ गया CONH3 और पीछे आ गया Cl3। अब इसका मेरे को नाम देना है, और नाम देना कैसे है, सबसे पहले मैं बताऊंगा कैटायन एनायन कौन से हैं। आगे वाला ब्रैकेट जो है वो कैटायन है और कॉम्प्लेक्स कैटायन है, और पीछे जो Cl3 है वो एनायन है। अब इसका जो नाम लिखना है, कैसे नाम लिखेंगे, यहाँ पे इसको X मानते हैं, कोबाल्ट जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट अपन को निकालना है। पहले इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, +6 × 0 और -3 = 0, तो X = मेरे पास आंसर आ गया +3। ये तो क्लियर हुआ अपना ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। अब मेरे को करना क्या है, इसके बाद में कोबाल्ट के बाद में आपको इसका नाम लिखना है। तो कॉम्प्लेक्स कैटायन में भी सबसे पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड है अमाइन, और अमाइन है कितने, 6। तो 6 के लिए आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा हेक्सामाइन। ये लिख दिया अपन ने हेक्सामाइन। हेक्सामाइन में गैप नहीं रखना अपन को, हेक्सामाइन। फिर यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम का नाम आ गया कोबाल्ट, बिल्कुल गैप नहीं दे रहा हूँ मैं। सेंट्रल मेटल एटम का नाम आ गया कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया 3rd, ये 3rd इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। और इसके बाद में जो पीछे बचा हुआ Cl, अब आपको 3 Cl को ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना है, सीधा ही क्या लिखना है, क्लोराइड। तो ये हो गया क्लोराइड। तो इसी बेस पे अपने जो नाम है वो कैसे बनाना है, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, ये नाम आपको बनाना है इसमें। फर्स्ट जो एग्जांपल मैंने करवाया है ये वाला। अब इसके बाद में सेकंड एग्जांपल अपन देखते हैं, ये NiNH3 2 और H2O2, और पीछे आ गया SO4 सल्फेट। अब आपके दो लिगेंड आ गए, देखो H2O भी 2 लेना है, तो 2 टाइप के लिगेंड आ गए। निकल है, NH3 है 2 और H2O भी 2 है, और साथ में क्या लगा हुआ है, सल्फेट लगा हुआ है। तो 2 टाइप के लिगेंड में आपको एक रूल ध्यान रखना है कि एक से ज़्यादा लिगेंड के लिए आपको कौन से वर्ड यूज करने पड़ेंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो डाई अमाइन, डाई एक्वा, तो एमाइन और एक्वा में पहले किसको लिखना है, अमाइन को। तो नाम क्या लिखेंगे, डाई अमाइन, डाई एक्वा निकल, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 2nd, और सल्फेट। तो ये इसका नाम बन गया डाई अमाइन डाई एक्वा निकल 2nd सल्फेट। तो इस कंपाउंड का नाम इस तरीके से अपन को बनाना है। अब इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल अपन करवाते हैं ताकि टॉपिक अपना क्लियर होए एकदम। कोबाल्ट SCN4 या 3 ले लो, और NH3 भी 3। अब इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अपन कैसे निकालते हैं वो चीज़ ध्यान होनी चाहिए आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए इसको क्या मानते हैं, x + 3 × -1 + 3 × 0 = 0। तो x = आ गया +3। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये SCN के कारण आ रहा है, थायोसाइनेटो के कारण आ रहा है। तो यहाँ अगर इसका नाम लिखना है मेरे को,
तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन इन दोनों में से लिगेंड में से कौन सा लिगेंड पहला लिखेंगे। एक तो अमाइन है और दूसरा थायोसाइनेटो। नेगेटिव लिगेंड जितने भी आते हैं तो नेगेटिव लिगेंड के लिए पीछे ओ वर्ड लगाना, ओ सफिक्स यूज करना है। जो मैंने नोमेनक्लेचर में मोनोडेंटेट की लिस्ट में आपको बता दिया है, उसमें अपन को बार बार उस पर जाके डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है ये नेगेटिव लिगेंड है और नेगेटिव लिगेंड में थायोसाइनेट है तो थायोसाइनेटो लिखते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अमाइन 3 है और थायोसाइनेटो भी 3 है, तो क्या लिखेंगे, ट्राई अमाइन। ट्राई अमाइन ट्राई थायोसाइनेटो थायोसाइनेटो। और आ गया कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लगा दिया, 3rd। अब इस ब्रैकेट के बाहर कुछ है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, इसके पीछे कुछ नहीं लगाना, ना तो सल्फेट ना क्लोराइड ना ब्रोमाइड, कुछ नहीं लगाना है। बस यही इसका नाम है और इस लाइन को एक लाइन में लिखना आपको। इस तरीके से ट्राई करना है। अब कुछ और एग्जाम्पल अपन करवाएंगे जिसमें नेगेटिव आता है। कैटायन जो है वो सिंपल कैटायन है और एनायन जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो इसका नाम अपन लेते हैं, जैसे मान लो K4PtCl6। इसका नाम बनाना है। K4 को अपन क्या लिखेंगे, पोटेशियम। पोटेशियम लिख दिया। अब पोटेशियम में 4 पोटेशियम को टेट्रा पोटेशियम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या लिखेंगे, पोटेशियम हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट। प्लेटिनेट वर्ड लगाना है। प्लेटिनेट क्यों लगाना है, क्योंकि प्लेटिनम जो है वो एक नेगेटिव टाइप का लिगेंड है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आ रहा है। और नेगेटिव के लिए आपने को जो वर्ड यूज़ करना है वो कौन सा वर्ड यूज़ करना है, प्लेटिनेट। और प्लेटिनेट के बाद में इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा प्लेटिनेट का, अपन लिखेंगे 2nd। और वो 2nd कैसे आया आप निकाल सकते हो। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है और प्लेटिनम का निकालना है x मानना, और Cl का कितना होता है, -1। तो करना है ऐसे, +1 × 4 + x +6 × -1 = 0। तो +4 + x -6 = 0, x आ गया 2। तो इस टाइप से आपको उनका निकाल के भी देखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है उसके बेस पे आपको नाम देना है। कुछ और एग्जाम्पल अपन करेंगे ताकि हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। इसमें 5th है या 6th है, जो भी है। अब देखो, एक अमाइन आ रहा है और एक क्या आ रहा है, ईएन आ रहा है। ईएन का मतलब होता है इथाइलिन डाईअमाइन। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है और इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +3। तो लिखना क्या है, ये तो अमाइन हो गया और ये हो गया इथाइलिन डाईअमाइन। तो नाम क्या लिखेंगे, टेट्रा अमाइन, फिर इथाइलिन डाईअमाइन, इथाइलिन डाईअमाइन हो गया इथाइलिन डाईअमाइन। फिर लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का नाम कोबाल्ट, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया यहाँ पे, 3rd। और Br को क्या बोलेंगे अपन, ब्रोमाइड। अब ब्रोमाइड 3 है तो टेट्रा ब्रोमाइड ट्राई ब्रोमाइड लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, सीधा ही क्या लिख देंगे, ब्रोमाइड। 6 नंबर पे यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, कोबाल्ट En का होल थ्राइस और NO3 का थ्राइस। तो ये अब इसका नाम लिखना है। कोबाल्ट के साथ इथाइलिन डाईअमाइन 3 आ गए। देखो, इथाइलिन डाईअमाइन के खुद के नाम में डाई वर्ड आ रहा है। कौन सा वर्ड आ रहा है,
डाई। जिसके लिगेंड के नाम में डाई वर्ड आता है, लिगेंड के खुद के नाम में डाई आता है, उनके एक से ज़्यादा लिगेंड के लिए आप बिस ट्रिस टेट्राकिस इन वर्ड का यूज करोगे। तो यहाँ इथाइलिन डाइअमाइन 3 है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? ट्रिस। इथाइलिन डाइअमाइन, ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन। फिर लिखेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट। और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखेंगे अपन? थर्ड, क्योंकि नाइट्रेट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -1 होता है। NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, -1 होता है। और -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इक्वल के उधर जाएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? +3 में। और ये कोबाल्ट थर्ड के बाद में क्या लिखेंगे? इसका नाम अपन लिख देंगे यहाँ पे कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट। तो कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, NO3 माइनस को क्या बोलेंगे अपन? नाइट्रेट बोलते हैं। तो ये हो गया 7th। और अपन कर लेते हैं, जैसे AgNH3। जनरली जो नाम यूज करते हो मेटल का, वो लैटिन नेम यूज करना है। जैसे सिल्वर भी बोलते हैं और अर्जेंटम भी बोलते हैं। तो आपको ट्राई यही करना है, अर्जेंटम नाम यूज करना है, लैटिन नाम का यूज करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर यहाँ पर आ जाएगा Cl। तो पहले लिखेंगे डाईअमाइन, डाईअमाइन सिल्वर या अर्जेंटम। अर्जेंटम ही लिखें ताकि आपको फिर कंफ्यूजन नहीं रहे। अर्जेंटम, अर्जेंटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट क्लोराइड, अर्जेंटम फर्स्ट क्लोराइड। तो ये इसका नाम हो गया, जिसमें अपन ने अर्जेंटम का ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता दिया, अर्जेंटम फर्स्ट है और उसके बाद में क्या आ गया? क्लोराइड है। 8वां है इसका, जैसे ये ले लिया K4FeCN6। ये नाम मैंने काफ़ी बार आपको लिखा भी है और इसका नाम अभी तक अपन ने बताया नहीं है, तो अभी बता ही भी देते हैं। ये कितना होगा? पहले तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बता देता हूँ, कितना आएगा? +2। वो करके देख सकते हो आप, +2 कैसे आया। इसके बाद में पोटेशियम, क्या लिखते हैं? पोटेशियम। अब पोटेशियम में 4 के लिए टेट्रा पोटेशियम लिखने की ज़रूरत नहीं है। पोटेशियम और हेक्सासाइनो, फेरेट। फेरेट क्यों लिखा? क्योंकि आयरन जो है वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में है, नेगेटिव लिगेंड के साथ में आ रहा है, आयरन ब्रैकेट पीछे आ रहा है, इसलिए फेरेट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखा अपन ने? सेकेंड। तो ये जो नाम 8 नाम 9 नाम 10 नाम जैसे अपन करेंगे, K3CrOX थ्राइस। ये अब K3 को अपन क्या बोलते हैं? पोटेशियम। ये लिख दिया पोटेशियम। ऑक्सलेट को क्या बोलेंगे? ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो के बाद में Cr का नाम आएगा क्रोमेट। क्रोमेट के बाद में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखेंगे अपन? थर्ड। तो क्रोमेट थर्ड, ये इसका नाम अपन ने बनाया है, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड। फिर 10th पे जो आ रहा है, 10th पे अपन एक ऐसा देते हैं जो दोनों में कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन होता है, उसको लिख देते हैं AgCN2। और ये हो गया, इसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन भी है और कॉम्प्लेक्स एनायन भी है। तो देखो बच्चों, जब कॉम्प्लेक्स कैटायन भी आता है और कॉम्प्लेक्स एनायन भी आता है, तो उसका नाम कैसे आपको लिखना होता है कॉम्प्लेक्स कैटायन और एनायन के लिए, ये एक इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में एक क्वेश्चन आया हुआ भी है।
बोर्ड में इस तरीके से आपको फॉर्मूला दे दिया गया है और उसके बाद में पूछा है कि ये इसका नाम क्या होगा। तो नाम कैसे लिखना है आपको ये ध्यान रखना है। इसमें जो अपन नाम लिखेंगे इसमें तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कैटायन का, और कॉम्प्लेक्स कैटायन में भी पहले किसका लिखेंगे, डाई अमाइन। तो लिख दिया यहाँ पे डाई अमाइन सिल्वर या अर्जेंटम। अर्जेंटम अर्जेंटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें। भाई ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैटायन है और ये कॉम्प्लेक्स क्या है, एनायन है। यहाँ मैं साइड में करके बताता हूँ। AgNH3 होल ट्वाइस, इस पे चार्ज है +1, और AgCN होल ट्वाइस, इस पे चार्ज है -1। तो अपन जो नाम निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, इसका क्या मानते हैं, x मानेंगे। x +2 × 0 = +1। तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई, +1 आ गई। अब यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस में इसको x मानते हैं। +2 × -1 = -1। तो x - 2 = -1 और x = 2 - 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, +1। तो दोनों में ही +1 आ रहा है, इसलिए मैं डाई अमाइन अर्जेंटम फर्स्ट, फिर इसके बाद में नाम लिखेंगे डाई, ये इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। फिर इसके बाद में अपन नीचे लिख रहा हूँ इसका नाम डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। तो ये कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन का नाम इस तरीके से आपको देना है। तो ये नाम देने के तरीके आप देख लीजिए किस तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे और कैसे किसी कंपाउंड का नाम आपको बनाना है। तो नोमेनक्लेचर में काफ़ी सारे नाम बनते हैं, लेकिन जो इजीली नाम, जैसे एक और नाम अपन एक बार ट्राई करो तुम लोग। जैसे मैंने लिखा NiCO होल 4, और एक बार जो नाम है और करवा देते हैं FeCO होल 5। इनके नाम एक बार ट्राई करो आप अपनी कॉपी में किस तरीके से नाम बनाओगे, फिर मैं बताता हूँ कैसे आपको नाम बनाना है। तो हाँ बच्चों देखो इधर, अब यहाँ इसका निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालते हैं तो x मानते हैं, x + 4 × क्या हो गया, 0 = 0। कुल मिला के निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, टेट्रा कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल निकल, निकल 0। तो ये इसका नाम है। अब निकल को निकलेट नहीं लिखना है क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आपको उसमें 8 लगाने की ज़रूरत नहीं है और पॉजिटिव के लिए भी 8 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें इसका लिखते हैं अपन 5 है कार्बोनाइल, तो क्या लिखेंगे, पेंटा कार्बोनाइल। पेंटा कार्बोनाइल फेरम, फेरम या आयरन, और उसके आगे कौन सा वर्ड लगाएंगे अपन, 0। तो ये इसमें अपन ने नाम बताया। 2-3 नाम और ट्राई करते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहे। इसके लिए अपन फर्स्ट NiNH3 का होल 4 PtCN4
और दूसरा ये है कोबाल्ट NH3 का ट्वाइस, H2O का ट्वाइस, SCN का ट्वाइस, और उसके बाद में आ गया Br। तो ऐसे अगर कॉम्प्लेक्स आए, इससे ज़्यादा तो हार्ड बनेंगे नहीं, लेकिन इस टाइप के अगर आ जाएं तो कैसे नाम बनाना वो भी देख लेते हैं। इसमें देखो ये तो न्यूट्रल लिगेंड हो गया और ये -4 है। इसमें प्लेटिनम और निकल का दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना कितना आएगा, +2 और +2। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके बेस पे अपन नाम बनाएंगे। तो ये टेट्रामाइन निकल सेकेंड, और फिर क्या लिखेंगे, टेट्रासाइनो प्लेटिनेट सेकेंड। तो ये प्लेटिनेट क्यों लगाया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो है वो एनायन है, और एनायन कॉम्प्लेक्स में मेटल के नाम के पीछे 8 वर्ड लगाना है। अब इसका भी ट्राई कर लेते हैं। इसमें 3 टाइप के लिगेंड है, तीनों का अल्फ़ाबेटिक में नाम अलग अलग आता है। इसका अमाइन होता है, इसका एक्वा होता है और इसका थायोसाइनेट होता है। पहले अमाइन को लिखेंगे, तो नाम लिखेंगे डाई अमाइन, डाई एक्वा, डाई थायोसाइनेटो, और फिर क्या लिखेंगे, कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड। देखो ब्रैकेट के बाहर जो आ गया उसमें ब्रोमाइडो वर्ड लिखना नहीं है, तो आपको क्या लिखना है, ब्रोमाइड लिखना है, सिर्फ ब्रोमाइड वो ये नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, ब्रोमाइड लिखना है। तो ये जो नोमेनक्लेचर लगभग अपना कंप्लीट हो गया है। तो इसमें नोमेनक्लेचर में जितने पॉसिबल नाम बन सकते थे वो मैंने सारे करवाए हैं। इसके अलावा फिर भी आपको कुछ डाउट लगे वो आप मेरे से पूछ सकते हो डाउट क्लास में, या आप जो सर की क्लास में जो नंबर दे रखे हैं उसमें आप मेरे को फ़ोन कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। ओके बच्चों।